बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअल्लिमुल इंशा जिल्द अव्वल से आज हम पढ़ेंगे अद्दर्सु अल खामिस। इससे पहले हम अद्दर्सु अर राबिया पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने अद्दर्सु अल खामिस पढ़ लेना है। तो इसका उन्वान है मुरक्कब इजाफी यानी मुजाफ और मुजाफ इलैह। आज हम ये तरकीब सीख लेंगे कि मुजाफ और मुजाफ इलैह कैसे बनाते हैं और ये बनाने का तरीका क्या है, इसके कायदे क्या है। इंशाल्लाह आज हम इसको तफसीलन सीख लेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सबक को। मुरक्कब इजाफी दो इस्मों के ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें पहले इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई हो। सबसे पहले बात जो आपको जहन में रखनी है वो ये है कि मुजाफ और मुजाफ इलैह यानी मुरक्कब इजाफी जो तरकीब होती है ये दोनों इस्म होते हैं। क्या होते हैं? इस्म। ये पहले आप जहन में रख लीजिएगा। जैसे उन्होंने मिसाल में यहां लिखा है किताबु सईदिन, किताबु सईदिन। तो यहां पर देख लीजिएगा किताब भी क्या है, ये भी इस्म है और सईदिन भी इस्म है। ये देखिए यही कह रहे हैं कि पहले इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाती है, यानी जो किताब है इसकी निस्बत सईद की तरफ की गई है। ये पहला कायदा है यहां पर जो इन्होंने बयान किया है कि मुरक्कब दो इस्म को, ऐसे मुरक्कब को दोनों दो इस्म है, ऐसे मुरक्कब को जिसमें पहले इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ, पहले इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई है। यानी ये किताब जो है इसकी निस्बत किसकी तरफ? सईद की तरफ की गई, यानी सईद की किताब, ये कह रहे हैं। उसके बाद इसी तरह है बैतु खालिदिन, इसी तरह है बैतु खालिदिन। यहां पर देखिए बैत की निस्बत किसकी तरफ? खालिद की तरफ की गई, दोनों इस्म है। ये आपने सीख लिया, पहला कायदा है। उसके बाद है मुरक्कब इजाफी के पहले इस्म को जिसकी निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जा रही हो मुजाफ, और दूसरे इस्म को जिसकी तरफ निस्बत की गई हो मुजाफ इलैह कहते हैं। कह रहे हैं यानी जिस इस्म की निस्बत की गई हो दूसरे इस्म की तरफ, इसको मुजाफ कहते हैं। यानी जो है ये मुजाफ है, इसकी निस्बत खालिद की तरफ की गई है, जिसकी तरफ की गई है उसको कहते हैं मुजाफ इलैह। आया समझ में? बहुत ही आसान है। इसी तरह ऊपर में भी, यहां पर जो ऊपर वाला है यहां पर भी ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह है। अब यही कह रहे हैं दूसरे कायदे में क्या कि मुरक्कब इजाफी के पहले इस्म को जिसकी निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जा रही हो मुजाफ, यानी इसको मुजाफ कहते हैं, इसकी निस्बत खाली की तरफ की जाती है, और दूसरे इस्म को जिसकी तरफ की गई हो मुजाफ इलैह कहते हैं, इसको मुजाफ इलैह कहते हैं। अब आपने समझ लिया, पहले जुज को मुजाफ और इसको मुजाफ इलैह कहते हैं। यह है मुजाफ और मुजाफ इलैह। उसके बाद अब और एक कायदा है, कह रहे हैं मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों इस्म हुआ करते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि ये दोनों इस्म होते हैं, ये भी इस्म है, ये भी इस्म है, ये भी इस्म है और ये भी इस्म है। दूसरा कायदा, मुजाफ इसमें नकरा और मुजाफ इलैह अक्सर इसमें मारिफा और कभी नकरा भी हुआ करता है। कह रहे जो मुजाफ है ये जो है ये नकरा होता है, और जो मुजाफ इलैह यानी ये जो होता है मुजाफ इलैह ये उमूमन यानी मैक्सिमम ये जो आता है, ये जो होता है ये मारिफा आता है, और कभी कभार नकरा भी होता है, और कभी ये नकरा भी आता है। उमूमन जो है मुजाफ इलैह ये मारिफा आता है और कभी ये नकरा भी आता है। यही है ये कायदा, बहुत ही आसान है। उसके बाद कह रहे हैं मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती। ये जो मुजाफ है बैतुन और किताब, ये बैतु और किताब जो है कह रहे हैं इस पर ना तनवीन आएगी, देखिए इस पर तनवीन है ही नहीं, और ना इस पर अलिफ लाम आएगा, यानी इन पर मुजाफ पर तनवीन और अलिफ लाम नहीं आएगा। ये कह रहे हैं अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, लेकिन मुजाफ इलैह पर अलिफ लाम और तनवीन दोनों ही आती है। कह रहे हैं इस पर अलिफ लाम भी आता है और तनवीन भी आती है, यानी कभी कभार देख लोगे इस पर अलिफ लाम होगा, जिस वक्त अलिफ लाम होगा उस वक्त तनवीन नहीं होगी, चूंकि अलिफ लाम की वजह से तनवीन गिर जाती है, और जिस वक्त अलिफ लाम नहीं होगा उस वक्त क्या होगी? तनवीन होगी। ये कह रहे हैं कि इस पर अलिफ लाम भी आता है और तनवीन भी आती है। उसके बाद कह रहे हैं कि मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर हुआ करता है, यानी जो ये मुजाफ इलैह है सईद है ये हमेशा मजरूर होता है। ये बहुत ही आसान कायदा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ मुजाफ और मुजाफ इलैह। यही कह रहे थे हम कि ये क्या होता है, इस पर अलिफ लाम नहीं आता है और न तनवीन आती है, इस पर अलिफ लाम भी आता है और तनवीन भी आती है। ये हमने कायदे थोड़े बहुत सीख लिए। उसके बाद है ये जो है मुजाफ इलैह ये मजरूर होता है, यानी जो ये सईद है यहाँ पर मुजाफ इलैह है ये मजरूर होता है, यानी इसके नीचे जर होती है, ज़ेर होती है। यहाँ पर देखिए ये भी मजरूर है और ये भी मजरूर है। बहुत ही आसान कायदा है ये। उसके बाद इंशाल्लाह जो पांचवा कायदा और छठा कायदा आगे आने वाले दर्स में हम सीख लेंगे। उसके साथ साथ हम एक तमरीन भी हल कर लेते हैं। तमरीन नंबर 17 है, उर्दू में तर्जुमा करो। अब हमने इसका तर्जुमा कर लेना है, उर्दू में इसका तर्जुमा कर लेना है। अरबी तमरीन है यहाँ पर, इसको हमने ट्रांसलेट उर्दू में कर लेना है। ये बहुत आसान है। जैसे देखिए ज़ौउल कमरी, ज़ौउल
कमरी। यहां पर अब जब हम तर्जुमा कर लेंगे तो इसका तर्जुमा रिवर्स ही होता है। जैसे देखिए ज़ौ उल कमरी, कमरी, ये देखिए ज़ौ उल कमरी। अब जब हम तर्जुमा कर लेंगे पहले इस हिस्से का कर लेंगे, उसके बाद इसका, और इसका जो तर्जुमा होता है का की से किया जाता है। ये हाशिया में भी लिखा है, अगर आप हाशिया की तरफ किताब है उसी का हाशिया देख लीजिएगा। तीसरा हाशिया है उर्दू में इजाफत का तर्जुमा का की से किया जाता है। यानी जब हम इसका तर्जुमा कर लेंगे, इसका तर्जुमे में पहले हम लिखेंगे चांद की रोशनी, चांद की रोशनी, पहले इसका तर्जुमा कर लेंगे। जैसे चांद की रोशनी, रोशनी आया समझ में? ये बहुत आसान है, चांद की रोशनी। इसी तरह इसका तर्जुमा कर लेना है। उसके बाद दूसरा जो है ज़लामुल लैली, आप किताब की तरफ देख लीजिएगा। ज़लामुल लैली, रात की तारीकी, आया समझ में? यानी अंधेरा होता है। इसी तरह फसलुल मतरी, फसलुल मतरी, बारिश का मौसम, यहां पर भी तर्जुमा बारिश का मौसम, ऐसे इसका तर्जुमा कर लें। अब देख लीजिएगा आप ज़ौल कमरी भी देख लीजिएगा, यहां पर भी मजरूर है, इस पर तनवीन नहीं है और ना इस पर अलिफ लाम है, और इस पर अलिफ लाम भी है और इसके नीचे जेर भी है। ये हमने पढ़ लिया है कि मजरूर होता है, क्या मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है। इसी तरह आप देख लीजिएगा किताब की तरफ देखिए ज़लामु, यहां पर देखिए इस पर तनवीन नहीं है, और अल-लैली देखिए इस पर अलिफ लाम है और जर है, यानी जेर है, मुज़ाफ़ इलैह पर जेर होती है। उसी तरह है फसलुल मतरी, फसलु पर ये जो है तनवीन नहीं है, और इसी तरह ना इस पर अलिफ लाम है, और अल मतर जो है इस पर अलिफ लाम भी है और जेर भी है। उसके बाद देख लीजिएगा शातिउन नहरी, शातिउन नहरी, नहर का किनारा, इसको लिखेंगे हम नहर का किनारा। बहुत ही आसान है, इसको का की से किया तर्जुमा करते हैं। इसी तरह है जमालु तबीअती, इसको लिखेंगे हम तबीयत का जमाल या तबीयत की खूबसूरती। इसको हम ऐसे ही फिलहाल तर्जुमा कर लेते हैं, वरना अगर आप इसका इस्तिलाही माना भी ढूंढ लोगे वो भी बहुत आसान है, वो लुगत में मिल जाता है। लेकिन फिलहाल आप इतना लिख लीजिएगा, आप इसको हम काकी से पहले यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा कर लेते हैं। इसका क्या लिखेंगे हम? तबीयत की खूबसूरती या तबीयत की खूबसूरती या जमाल, तबीयत का जमाल, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद है आयतुल्लाही, इसको लिखेंगे हम अल्लाह की निशानी, अल्लाह की निशानी, बहुत ही आसान है। इसी तरह है नबातुल अर्जी, अब देखिए आप मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह में हर जगह देखिए मुज़ाफ़ इलैह मजरूर है, यानी अल अर्जी के नीचे यहां पर भी जर है। देखिए नबातुल अर्जी जमीन की पैदावार, देखिए पैदावार। उसके बाद है सनामुल जबली, इसको लिखेंगे हम पहाड़ की चोटी, आया समझ में? इसी तरह गुस्नुश शजरी, गुस्नुश शजरी, इसको लिखेंगे हम दरख्त की टहनी, गुस्नुश शजरी। यहां पर भी देख लीजिएगा आप मुज़ाफ़ इलैह जो है वो मजरूर है, क्या है? गुस्नुश शजरी, दरख्त की टहनी। तगरीदु तुयूरी, क्या है ये? तगरीदु तुयूरी, परिंदों का चहचहाना, परिंदों का चहचहाना, परिंदों का चहचहाना। इसी तरह है हदीक़तु महमूदिन, महमूद का बाग, महमूद का बाग है, महमूद की पार्क, बाग, पार्क ही लिख लीजिए, महमूद की पार्क, वो भी लिख लीजिए, वो ठीक है रहेगा, पार्क, महमूद की पार्क। इसी तरह दारु गनीयन, मालदार का घर, मालदार का घर, मालदार का घर, बहुत ही आसान है ये। इसी तरह इकराम ज़ुयूफ़ी, इकराम ज़ुयूफ़ी, मेहमानों का इकराम, मेहमानों का इकराम। मेहमानों का इकराम, बहुत ही आसान है। उसके बाद है खिदमतुद्दीन, दीन की खिदमत, दीन की खिदमत। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई पहली तमरीन भी हल। इंशाल्लाह आगे हम जो आने वाला दर्स होगा उसमें हम 2 तमरीनें इंशाल्लाह हल कर लेते हैं।